इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और एंडोक्राइन सिस्टम के क्रम में हम इसके पहले आपको एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड से भाग लेते हैं उनकी बनावट, उनकी कहाँ स्थिति होती है शरीर में स्थित होती है, और साथ साथ में वो कौन कौन से हार्मोन से स्रावित करते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 पार्ट में डाल दिए यूट्यूब पर। अब हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको ग्लैंड्स, जिसको थायराइड ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, इस पर कहाँ होता है, इसका मतलब कौन कौन से इसका फंक्शन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं और वो हार्मोन्स की कमी या अधिकता से कौन कौन रोग होते हैं और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती है, इसके बारे में हम आज का इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, थायराइड जो है हमारे शरीर का इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी ग्रंथि है ना। और इसमें आपको ये होता है स्थित कहाँ, हमारे आपको ट्रेकिया यानी श्वसन अंग के, है ना, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर और लैरिंग्स के नीचे, है ना। ये आपको 2 लोब से बनी हुई तितली के आकार का आपको ये संरचना होती है ना। और दोनों आपको लोब्स में एक राइट लोब्स एक लेफ्ट लोब्स होता है ना। और ये जो है आपको थायराइड कार्टिलेज पर टिका हुआ रहता है ना। और ये इसका वजन जो है आपको एक एडल्ट यानी परिपक्व महिला और पुरुष में आपको 25 ग्राम के आसपास पहुंचता है। और इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस मोटाई आपको 2 सेंटीमीटर के आसपास में होती है ना। अब देखते हैं कि हमारे ये आप इसके द्वारा कौन से हार्मोन्स निकाले जाते हैं और इसके कौन कौन से डीज होते हैं। देखिए, ये जो है इसके द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स निकाला जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है इसकी क्रिया को पूरा संचालित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का मतलब क्या कार्य होता है ना, जो ये आपको थायराइड द्वारा निकालता है। इसमें ये थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपको फैट्स का नियंत्रण करता है आपको पाचन क्रिया में, है ना। उसके अलावा इसके चलते आपको शरीर का हार्ट बीट आपको मतलब कंट्रोल होता है, ब्लड में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और साथ साथ में मतलब ट्राइग्लिसराइड को भी आपको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हड्डियों और मांसपेशियों और बाल मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, तापमान को ये नियंत्रित करता है। आपको थायराइड ग्लैंड्स का आपको मतलब हार्मोन्स हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जननांग को नियंत्रित करता है, जनन अंग की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अलावा महिलाओं में दूध उत्पादन करता है, दूध की मात्रा को बढ़ाता है। और ये जो हार्मोन्स 2 प्रकार का होता है ना। इसके 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स को ट्राई आइडोथ्रोनिन और साथ साथ में दूसरा आइडोन को आपको हार्मोन्स को टेट्रा आइडोथ्रॉक्सिन, आपको ये 2 हार्मोन्स होते हैं T3 और T4 के नाम से जाने जाते हैं शॉर्ट में, है ना। अब देखिए, T3 और T4 के ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसको हम क्या करते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म। यानी वो हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि वो आपको थायराइड ग्रंथि जो है T3 और T4 को ज़्यादा मात्रा में स्राव करता है। तो उसके से द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका क्या क्या लक्षण आता है उसके मतलब देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो है हम पहले इसको बताए थे कि इसके हिसाब से इसके द्वारा स्टार्च हार्मोन जो ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो ये जो है हमारे शरीर में आपको मेटाबॉलिज्म की क्रिया को बढ़ जाने पर इसमें ऊर्जा ज़्यादा मतलब इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया को बढ़ा देता है। यानी उसके चलते उसके शरीर में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होने लगती है। इससे नींद नहीं आना या आपको चक्कर, नींद नहीं आना या आपको मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, मानसिक तनाव होना, इसके अलावा आपको घबराहट होना और पसीना अधिक होना, बाल झड़ना, धड़कन अधिक हो जाना, वजन घटना, इसके अतिरिक्त में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना और महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस का होना, ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के अंतर्गत आता है। यानी जब ये आपको अधिक हार्मोन स्राव करता है तो इस तरह के रोग
और उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दूसरा रोग इसका होता है आपको हार्मोन्स का कम स्राव होना, इसके यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन्स जब कम स्राव हुआ तो हमारे शरीर में जो आपको मतलब वजन बढ़ना और वजन बढ़ जाएगा लेकिन कमजोरी, थकावट और ज़्यादा महसूस होगी, नींद अधिक आना और हार्ट की क्रिया जो है हार्ट बीट और बीपी का लो हो जाना, शरीर के मतलब ब्लड से ग्लूकोज और साथ में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है और शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है ना। कभी कभी इसमें देखते हैं हम लोग आदमी बौना हो जाता है, वही कारण है, बौना होने का कारण भी वही है, छोटा हो जाना भी वही कारण है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म यानी इसमें स्राव का कम हो जाना। एक और ये रोग उत्पन्न करता है आपको कम होना, एक और रोग उत्पन्न करता है जिसको हम लोग मैक्सिडोमा कहते हैं, जिसको यानी आपको घेंगा रोग, है ना। मैक्सिडोमा यानी घेंगा रोग, जिसमें आपको थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, बड़ा होता है दोनों साइड में, उसके कमी के चलते होता है। अधिक स्राव के चलते एक और रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, है ना। ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर यानी आँख का बाहर जो निकल जाता है ना, आई बॉल जो बाहर निकल जाता है वो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। ये आपको अब देखते हैं इस पर जो है कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, ये भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स पर जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ जो काम करती हैं उसमें सबसे पहले हमारा S5C5 आएगा, है ना। और साथ साथ में कभी S2C2 का भी काम है, उसके काम में आपको S1C1 से भी हम लोग काम लेते हैं आपको ग्लैंड्स पर। तो इसके चलते जो हार्मोन्स अगर कम निकल रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को पॉजिटिव मात्रा में देकर बढ़ा सकते हैं, उसकी क्रिया को बढ़ा सकते हैं। और अगर ज़्यादा निकल रहा है तो उसके फिर उसकी मात्रा को घटाकर नेगेटिव अवस्था में देकर और फिर इसकी क्रिया को घटा सकते हैं। WRY और F1 इसका सहयोगी मेडिसिन है, ताकि ये नर्वस सिस्टम से भी आपको कंट्रोलिंग होता है और इसके अलावा इस पर आपको F1 का भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है।